हाय एवरीवन, मैं हूँ मीरा महाजन। आज मैं आपको बताऊंगी टैरो कार्ड्स के जरिए जुलाई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, कैसा महसूस करेंगे आप, क्या होगा और क्या करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एरीज राशि वालों के लिए क्या कार्ड आता है। आपके लिए कार्ड आता है नथिंगनेस। दिस मंथ यू माइट फील ब्लैंक, नथिंग टू होल्ड ऑन टू। कोई रास्ता समझ नहीं आएगा, ना ही कोई हिंट मिलेगा चॉइसेस या पॉसिबिलिटीज का जो आपको आगे मिल सकती हैं। क्या करें क्या नहीं डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ऐसा लग सकता है कि हाथ कुछ नहीं आ रहा है। ऐसे में यू आर एडवाइज्ड टू जस्ट रिलैक्स एंड डोंट एंड अप इन डिस्पेयर। खालीपन महसूस कर रहे हैं तो यूज करें उस खालीपन को जो आपको अच्छा लगता है वो करने में। माना किस्मत से कुछ मिलता नजर नहीं आ रहा है अभी, बट ये समय है कि किस्मत के खाली कागज पे आप जो चाहे लिख सकते हैं। सो डोंट डिपेंड ऑन अदर्स और एनी सिचुएशन टू गिव यू सक्सेस और हैप्पीनेस। ओनली यू कैन create this happiness and success for yourself this month. टॉरस यानी वृषभ राशि आप लोगों के लिए जुलाई के महीने का कार्ड आता है टर्निंग इन। ये कार्ड इशारा करता है कि आप रियलाइज करेंगे बाहरी दुनिया या डिजायर्स में असल खुशी नहीं है। You have been running after this or that desire, एंड में आप फ्रस्ट्रेटेड सा महसूस करते हैं। Fulfillment of one desire gives rise to another desire और contentment possible नहीं हो पा रही। So you will automatically turn in this month, यानी बाहर की इच्छाओं से, दिखावे से खुद को हटा के अपने मन के अंदर संतुष्टि ढूंढेंगे, खुद को और फैमिली को टाइम देंगे। बात करें काम की तो किसी की भी बातों में नहीं आएंगे, बैक बाइटिंग को इग्नोर करेंगे और कोई क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, इसकी बजाय अपना बेस्ट करेंगे। किसी डिजायर या फल की चिंता किए बिना आगे बढ़ेंगे और अपना बेस्ट करेंगे इस महीने। जेमिनी, आप लोगों के लिए जुलाई के मंथ का कार्ड आता है फाइटिंग। दिस कार्ड डिपिक्ट्स आप खुद को हर्ट होने से बचाने के लिए प्रिपेयर्ड रख रहे हैं इस महीने, लेकिन ऐसे में आपने भी खुद को बांधा हुआ है और मन में जवाब और एक्शंस के साथ तैयार हैं अगर कोई सिचुएशन या बात आप पर आती है। मन में आपके कौन सही कौन गलत को लेकर फाइट चल रही है जो आपको लगता है रियलिटी में कभी भी हो सकती है। अगर आप ऐसी मनोस्थिति से गुजर रहे हैं देन यू आर एडवाइज्ड टू स्टॉप फाइटिंग एंड देयर इज सो मच लव अवेलेबल फॉर यू इफ यू लेट इट इन। स्टार्ट बाय फॉरगिविंग योरसेल्फ। फाइटिंग, हर्टिंग ईच अदर, ट्राइंग टू बॉस और डोमिनेट, इन सब पॉलिटिक्स से बाहर निकले। समय बीता जा रहा है। लूजन योरसेल्फ एंड टॉक एंड शेयर योर फीलिंग्स, नॉट टू विन बट टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। बात करें काम, पढ़ाई या किसी टारगेट की तो उसे पाने के लिए आपको काफी फाइट करनी पड़ेगी, बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू फॉलो अ पाथ, रैदर उस रास्ते को अपना लाइफस्टाइल बना ले ताकि बोझ ना लगे और खुशी खुशी अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। So go ahead and change your lifestyle and mindset this month. कैंसर यानी कर्क राशि, जुलाई के महीने के लिए आपके लिए कार्ड आता है मैच्योरिटी। This card tells this month carries a gift for you for your hard work. Well done. Your base is solid now and success and good fortune are yours as they are the outcome of all your efforts. Any scheme or deal you have been waiting for can get matured. संबंधों में या काम में आप मैच्योरिटी दिखाएंगे। छोटी छोटी बातों या एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस आपके इनर सेल्फ को डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। As through all these years you have learned a lot and now know how to manage things. जहां भी जाएंगे खुशियां बांटेंगे और बटोरेंगे। Your focus should be not on क्या नहीं मिला बट क्या क्या मिला, इस पर गौर फरमाएंगे आप तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
लियो यानी सिंह राशि, जुलाई के महीने का आपका कार्ड आता है ट्रांसफॉर्मेशन। दिस कार्ड डिपिक्ट्स दिस मंथ इज द टाइम टू लेट गो योर थॉट्स, योर ओपिनियंस एंड योर पेन टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। जो भी विचारधारा को लेकर आप चल रहे हैं या जिस भी तरीके से आप काम कर रहे हैं, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। Try and change your point of view and working style, as then कुछ नया होगा। Be it in work या संबंधों में या हेल्थ को लेकर, आपकी लाइफस्टाइल में ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है to attain good health, success and peace in relations। किसी को नहीं बल्कि खुद को बदलने का समय है। So go ahead and bring a change in yourself and see what all life has to offer you this month। वर्गो यानी कन्या राशि, आप लोगों के लिए जुलाई के महीने का कार्ड आता है द ड्रीम। ये कार्ड टू ऑपोजिट बातों की ओर इशारा करता है। एक कि आप में से कुछ लोगों की कोई ड्रीम पूरी हो सकती है, दूसरा कि कुछ लोगों की कोई इच्छा है जिसका पॉसिबल होना सपना ही रह जाएगा। बट दोनों सिचुएशंस में ये कार्ड कहता है कि आप अपनी खुशी के लिए किसी ड्रीम पर निर्भर ना करें, उसके पूरे होने का इंतजार ना करें। जो भी कर रहे हैं उसी में खुश रहें, एज असल खुशी तो अंदर छिपी होती है। क्या पता ड्रीम पूरी होने के बावजूद आप खुश ना हो पाए और कुछ ना कुछ खटके। इसलिए डोंट डिपेंड ऑन एनीथिंग और एनी पर्सन और एनी ड्रीम फॉर हैप्पीनेस दिस मंथ। अपनी इनर सेल्फ में मैच्योरिटी लाएं और खुश रहें। बात हो प्यार या संबंधों की, तो ये कार्ड कहता है कि इतना प्यार बांटेंगे इस महीने आप कि अपने आप हर शख्स आपकी ओर खिंचा चला आएगा। लिब्रा यानी तुला राशि, जुलाई के महीने का कार्ड आपके लिए आता है आइसोलेशन। ये कार्ड इशारा करता है इस महीने आप खुद की फीलिंग्स अपने अंदर दबा के या छुपा कर रखने वाले हैं। आप अपने इमोशंस ये सोच के छुपा रहे हैं कि आप हर्ट नहीं होना चाहते, और आपको लगता है द मोमेंट आप अपनी बात, अपना पेन किसी को दिखाएंगे, किसी से शेयर करेंगे, तो वो समझ नहीं पाएगा और उससे आप हर्ट हो जाएंगे एंड यू विल ब्रेक। दिस कार्ड रिमाइंड्स एंड एडवाइजेज यू अपने आंसुओं को ना रोकें एंड इट्स ओके टू क्राई। अपनी बात कह देने से, रो लेने से आपका मन बल्कि हल्का होगा। दर्द बांटने से कम होता है और अपने अंदर समेटे रहने से तो आप फ्रीज हो जाएंगे और सारे इमोशंस आपके रुक जाएंगे और आप रिजिड बन जाएंगे। डीप डाउन वो पेन तो एग्जिस्ट करेगा ना, तो बेहतर है गो अहेड एंड स्पीक अप एंड क्लियर योर माइंड। शेयर योर व्यूज, इमोशंस एंड प्रॉब्लम्स इन वर्क एंड इन रिलेशंस with close ones this month. Don't freeze yourself. स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपके लिए जुलाई के महीने का कार्ड आता है अवेयरनेस। This card tells this month you will become more aware about yourself, your capabilities, your capacity, your surroundings and happenings in life. खुद को लेके या किसी सिचुएशन या डिसीजन को लेके जो भी डाउट्स चल रहे थे वो दूर हो जाएंगे एंड विद न्यू अवेयरनेस यू विल परफॉर्म बेटर दिस मंथ। अपने साथ होते छल को, चालाकी को, धोखे को, बैकबाइटिंग को जान पाएंगे और खुद को फिर उसमें फंसने से बचा भी पाएंगे। बात हो काम की या संबंधों की, तो अपने इल्यूजन या परसेप्शंस, अपने ख्यालों से, भ्रम से बाहर निकलेंगे, रियलिटी देखेंगे और समझेंगे। आंखों पे छाए पर्दे को हटाएंगे, तभी सच सामने आ पाएगा। सो ड्रॉप योर थॉट्स और डस्ट कलेक्टेड इन योर माइंड ड्यू टू पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड देन लाइफ विल बिकम मोर क्लीन, क्लियर एंड अलाइव. Also, this card says be aware of all pros and cons before going ahead with any relation or job deal or finances so that all happens for your good और बाद में कोई पछतावा ना हो. So this month be aware before going ahead with anything. सैगिटेरियस यानी धनु राशि, आप लोगों के लिए जुलाई के महीने का कार्ड आता है लेजीनेस. ये कार्ड इशारा करता है कि इस महीने तो आप थोड़ा लेजी हो सकते हैं. या तो
फिजिकली फील करेंगे ये लेजीनेस, या फिर कोई एनर्जी नहीं होगी आपको, वांट टू रिलैक्स एंड चिल, या मन से आगे बढ़ते रहने के पुश को खो देंगे आप। यू माइट फील यू हैव अचीव्ड व्हाट यू वांटेड, तो अब रिलैक्स करूं, बट माइंड यू दिस कार्ड रिमाइंड्स दैट थिंग्स अराउंड यू विल चेंज इफ यू लूज योर पुश। In no time, things may shatter if not taken care of or if you are not alert. जहां आप पहुंचे हैं ये आपकी फाइनल मंजिल नहीं है, अभी तो और ऊंचा जाना है और आगे बढ़ना है। किस्मत आपको बहुत कुछ देना चाहती है, बट उसको पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। सो दिस मंथ कोई मुकाम पा लेंगे, कोई इच्छा पूरी होगी, बट डोंट टेक इट ग्रांटेड फॉर एवर। उसको बनाए रखने के लिए चलते रहना है, आखिर चलते रहने का नाम ही तो जिंदगी है। सो डोंट बी लेजी दिस मंथ। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वाले लोगों के लिए जुलाई के मंथ का कार्ड आता है पॉसिबिलिटीज। This card indicates that you will be at a point this month where a world of possibilities will be open to you. आप खुद की काबिलियत और वांट्स को समझ पाएंगे और साथ ही इस महीने सबके साथ आसानी से मिलके काम भी कर पाएंगे। किसी संबंध, सिचुएशन या काम को लेकर जो भी फायदे या नुकसान की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उन्हें किसी और के देखने से पहले आप समझ पाएंगे। This month is the time for you to land wherever you wish to. You can judge where you can fall and where you will rise. So land wisely and get the best you can. अगर कुछ मिलने का, क्लियर होने का इंतज़ार है तो इस महीने पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती हैं। साथ ही आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर पाएंगे। सो गो अहेड एंड चूज द बेस्ट फॉर योरसेल्फ, बी इट इन रिलेशन और जॉब दिस मंथ। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आप लोगों के लिए जुलाई के मंथ का कार्ड आता है एग्जॉशन। यानी इस महीने आप काफ़ी एग्जॉस्टेड फील करेंगे। काम, फाइनेंसेस, घर, परिवार, सोशल ऑब्लिगेशन सब संभालनी पड़ेंगी। आप एक वर्कहॉलिक की तरह सब चीज़ें मैनेज करने में अगर लगे हुए हैं तो ये कार्ड आपको कहता है रिलैक्स एंड डोंट टेक टू मच स्ट्रेस, एज विद रिलैक्स्ड माइंड यू कैन डू बेटर। Life is not a business to be managed, rather a mystery to be lived. Break your unnatural routine and खुद को कुछ समय दे, else अपनी लाइफ की ब्यूटी को खो देंगे आप। बात हो काम की तो you can be overloaded with work this month, और बात हो रिश्तों की तो सबको खुश रखना एक साथ मुश्किल लगेगा। एक्स्ट्रा वर्कलोड अपने हाथ में नहीं लें। Be prepared with intelligent planning and efforts so that एग्जॉशन ना सताए आपको दिस मंथ। स्पाइसेस यानी मीन राशि, आप लोगों के लिए जुलाई के मंथ का कार्ड आता है कॉम्प्रोमाइज। ये कार्ड इशारा करता है कि कुछ पाने के लिए इस महीने कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे आपको। अपने से अलग पॉइंट ऑफ व्यू अपनाना पड़ सकता है। घर या दफ्तर में अपने विरोधियों के साथ हाथ भी मिलाना पड़ सकता है टू मेंटेन पीस एंड बैलेंस। यानी इस महीने सब कुछ आपकी चॉइसेस के हिसाब से होना मुश्किल है। कहीं ना कहीं अपनी किसी चॉइस या सच्चाई को लेट गो करना पड़ेगा। सो थिंक एंड डिसाइड योर प्रायोरिटीज एंड देन कॉम्प्रोमाइज अकॉर्डिंगली, ताकि मन दुखी ना हो। साथ ही ये कार्ड मैसेज देता है चल रहा है कोई झगड़ा तो यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन सर्टेन थिंग्स, ताकि संबंध बने रहें। और किसी काम या लीगल मैटर में टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, तभी डील क्रैक होगी। अपनी शर्तों पे सिर्फ चलेंगे तो कामयाबी मिलना मुमकिन नहीं हो पाएगा। सो बार्गेन करना पड़े तो भी पीछे ना हटे, बस मन से क्लियर रहें कि कितना और क्या बार्गेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर शादी के लिए रिश्ते की बात चल रही है तो भी कुछ कॉम्प्रोमाइज करने होंगे, एज नोबडी इज परफेक्ट एंड सब कुछ मिलना रेयर होता है। तो जो भी रिश्ता आप देख रहे हैं उसमें परफेक्शन ना ढूंढें, अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से फैसला लें।
तो चलिए, ये तो आपने जाना टैरो कार्ड्स के जरिए आप कैसा महसूस करेंगे, इस महीने क्या होगा, और ये जानकर अपने महीने के लिए हो जाएं तैयार एंड मेक बेस्ट इन जुलाई फॉर योरसेल्फ।